अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हाउ टोयोटा क्रिएटेड अ मॉन्स्टर। उसी वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए हम ये बात करते हैं कि आज कैसे एक सुपरा वर्ल्ड वाइड ओवररेटेड कार बनी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। जैसा कि टोयोटा सुपरा बहुत ज़्यादा गाड़ियों से कम्पीट करते हुए नज़र आ रही थी और टोयोटा को अपनी सुपरा के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। टोयोटा हैड नो आइडिया व्हाट हैज़ यूनिवर्स प्लान फॉर दिस सुपरा। इफ़ यू क्रिएट अ ग्रेट प्रोडक्ट देन पीपल विल बाय इट। बट टोयोटा के केस में इसका बिल्कुल ऑपोजिट था। लॉन्च के फ़ौरन बाद ही 2000 सुपरा सेल हो सकी और अगले ही साल टोयोटा को दूसरी ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। यूएसए की NHTSA यानी नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन 1994 सुपरा मॉडल को टेस्ट करती हैं और उनमें से 10 फॉल्ट निकल आते हैं, जिसमें सिंपल टायर डैमेज से लेकर ब्रेक फेलियर की प्रॉब्लम्स मौजूद थी। लेकिन पूरी मार्केट में ये रूमर फैल जाता है कि 1994 सुपरा को NHTS ने US में बैन कर दिया है और इसकी वजह से हर साल सुपरा की सेल डिक्लाइन होती रही। तो होता कुछ यूँ है कि 1998 में टोयोटा सुपरा की लास्ट कार फैक्ट्री से बाहर निकलती है और अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि MK4 वाज डिसकंटिन्यूड। टोयोटा सुपरा जापान में 2002 तक मौजूद थी, लेकिन यूएसए की मार्केट में 1998 के बाद कोई भी सुपरा सेल नहीं हो सकी। दिस वाज अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर टोयोटा। अगर प्रीवियस जनरेशन की बात की जाए तो मार्क 3 सुपरा की यूएसए में 1 लाख प्लस कॉपीज सेल हुई थी, लेकिन मार्क 4 जनरेशन की बात की जाए तो इसके पूरे प्रोडक्शन पीरियड में 12,000 कॉपीज ही सेल हो सकी थी। सबको लगा कि दिस वाज द एंड ऑफ सुपरा एंड वंस अगेन यूनिवर्स फ्लिप्ड द कॉइन। 1999 में जापानीज कार यूनियन अपनी गोल्ड पेंटेड मॉडिफाइड सुपरा को यूके में इंपोर्ट करवाता है और सुबह के 4 बजे इंग्लैंड के A1 हाईवे पर गोल्ड प्लेटेड 900 हॉर्स पावर प्रोड्यूसिंग टॉप सीक्रेट सुपरा को हाई स्पीड टाइम अटैक करने आता है एंड ही स्टार्ट्स ड्राइविंग एंड इंस्टेंटली ही गेट्स हाई स्पीड। गोल्डन सुपरा का ड्राइवर 370 किलोमीटर की टॉप स्पीड को अचीव करता है, जो कि यूके के रोड पर अचीव की गई आज तक की सबसे हाई स्पीड थी और इस कार का ड्राइवर था द लेजेंडरी स्मोकी निगेता। टॉप स्पीड रन के बाद इमीडिएटली इंग्लैंड पुलिस स्मोकी भाई को अरेस्ट कर लेती है। स्मोकी भाई को एक रात जेल में रखने के बाद और 190 यूरो फाइन लगाने के बाद इसको कंट्री लीव करने को बोल दिया जाता है और स्मोकी को यूके के रोड पर 1 महीने के लिए कार चलाने के लिए बैन कर दिया जाता है। ये इंसिडेंट पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। बहुत से न्यूज़ में इस इंसिडेंट को कवर किया जाता है और बहुत से मैगजीन में ये भी कहा जाता है कि उस रात स्मोकी 350 की स्पीड में अपनी गाड़ी को चला रहा था। और सबसे मज़ेदार और फनी बात तो ये थी कि स्मोकी भाई साहब ने सुपरा में 2JZ की जगह अपनी निसान GTR का RB26 स्वैप किया हुआ था, तो जिसकी वजह से काफ़ी स्पीड अचीव कर सका। मगर लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उस टाइम लोगों की ज़बानों पर सिर्फ 2 ही नाम थे, स्मोकी एंड द सुपरा। तो ये तो नंबर 1 रीज़न थी जिससे पता लगता है कि सुपरा ओवररेटेड कैसे हुई। तो अब चलते हैं नंबर 2 रीज़न की तरफ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को पसंद आएगी। फाइनली 21st सेंचुरी वॉज अबाउट टू स्टार्ट एंड हॉलीवुड में रेड लाइन मूवी के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका था, बट प्लान में कुछ चेंजेस आ जाती हैं और मूवी का नाम रेड लाइन 2 की जगह फास्ट एंड द फ्यूरियस रख दिया जाता है। इस मूवी में स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुका था और इस मूवी में निसान 240SX को एज अ हीरो कार यूज़ करना था, बट सडनली सबको रियलाइज़ हुआ कि इस मूवी में क्लाइमैक्स का जो सीन शूट करने वाले थे इसमें निसान 240SX कार तो केपेबल ही नहीं है। अगर आपने फास्ट एंड द फ्यूरियस 1 देखी है तो आपको याद होगा कि मूवी के लास्ट पार्ट में जब डॉम और उसके क्रू मेंबर्स रॉबरी करने के लिए जाते हैं तो डॉन का एक क्रू मेंबर विंस का हाथ वायर में ट्रक के साथ अटक जाता है। उसको पॉल वॉकर ने अपनी गाड़ी में आकर बचाना होता है, बट इस स्टंट को पुल ऑफ करने के लिए निसान 240SX का सनरूफ बहुत छोटा पड़ रहा था। सो डायरेक्टर ने एक ऐसी कार ढूंढने को कहा जो सनरूफ के साथ हाईली ट्यूनेबल भी हो और इस कार की क्रेडिबिलिटी परफॉर्मेंस कार भी हो, और मार्क 4 सुपरा इसके रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रही थी। फाइनली मूवी में से निसान 240SX को हटा दिया जाता है और उसकी जगह मार्क 4 सुपरा को एज अ हीरो कार यूज़ किया जाता है। फास्ट एंड द फ्यूरियस 1 2001 की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी बन जाती है एंड वर्ल्ड वाइड कार कल्चर के लिए लैंडमार्क इवेंट बन जाती है। और स्पेशली जब पॉल वॉकर मूवी में सुपरा को फरारी F355 स्पाइडर के अगेंस्ट रेस करता है और उस रेस में सुपरा फरारी को आसानी से धूल चढ़ा देती है, जिसमें वर्ल्ड वाइड कार लवर्स को सुपरा की ट्रू परफॉर्मेंस और पोटेंशियल का पता लग जाता है। मूवी के हिट हो जाने की वजह से JDM ट्यूनिंग कार कल्चर को बूस्ट मिल चुका था और इसमें ऑपरेशन के फोर फ्रंट पे थी टोयोटा मार्क 4 सुपरा। फाइनली डिकेड के बाद सुपरा हैड ए डिमांडिंग मार्केट। ऑलमोस्ट 10 साल पहले इंजीनियर एंड डिजाइनर ने इस मास्टरपीस को बनाने के लिए जो टाइम, मनी और एफर्ट इन्वेस्ट किया था, अब उसकी कदर होने लगी थी। सुपरा ओनर्स अपनी कार्स को मॉडिफाई कराने लगे थे थैंक्स टू द टोयोटा इंजीनियर्स, जिन्होंने ऑलमोस्ट 10 साल पहले 2JZ इंजन को इतना कैपेबल कर दिया था कि 2JZ इंजन आराम से 750 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकता था, वो भी बगैर किसी इंटरनल्स को चेंज किए। सुपरा मॉडिफिकेशन कल्चर इतना ग्रो हो चुका था कि मार्केट में स्टॉक MK4 सुपरा मिलना इम्पॉसिबल था। कहीं पे अगर लो माइलेज स्टॉक सुपरा
सुपरा भी अवेलेबल होती तो उसको परचेज़ करने के लिए बायर्स को ओरिजिनल प्राइस का 4 से 5 गुना प्राइस देना पड़ता था। सुपरा फाइन वाइन की तरह हो चुकी थी, जो पुरानी होने के साथ साथ ज़्यादा वैल्यूबल होती जाती थी। जो सेम कार आज से 20 साल पहले कोई परचेज़ भी नहीं करना चाहता था, और आज इस कार की इतनी डिमांड है कि लोग 2.5 करोड़ भी देने के लिए तैयार हैं। मार्क फॉर सुपरा इज द लिविंग प्रूफ दैट नथिंग गोज वेस्टेड। एट द एंड ऑफ द डे डॉट गेट्स कनेक्टेड एंड मार्क फॉर सुपरा अब एक JDM क्लासिक बन चुकी थी, जो हमेशा एक JDM क्लासिक कार ही रहेगी। सो दिस वाज अ स्टोरी ऑफ अ सक्सेसफुल कार जो अपने लॉन्च टाइम पर बहुत ही अंडररेटेड थी, मगर कुछ वजूहात की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा ओवररेटेड कार बन गई। और ये कार ऐसी है कि इस कार को ख़रीदने के लिए लोग इसकी डबल या ट्रिपल अमाउंट देने के लिए भी तैयार हैं। तो दिस वाज द लेजेंडरी JDM सुपरा, जो आज तक लोगों के दिलों में कायम है, बरकरार है, उसकी मोहब्बत ज़िंदा है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल।